अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो के सी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और हमने पीछे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा था। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें के सी की वैल्यू का पता हो तो हम दो चीज़ों का पता लगा सकते हैं। पहली कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और दूसरी कौन सी है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हम के सी की अगर हमें वैल्यू का पता हो तो हम दो चीज़ों का पता लगा सकते हैं। कौन कौन सी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर इक्विलिब्रियम पे है। हमें पता है कि जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो दो तरह की उसकी डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, और इनके दरमियान ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और ये नीचे वाली कौन सी डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें के सी की वैल्यू का पता हो तो हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि जब भी हमारा रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान होता है, ये हम पीछे भी लिख चुके हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और हम इसकी के सी की वैल्यू जो है वो हमें पहले से पता है। ठीक है, हम कह लेते हैं कि के सी की वैल्यू जो है वो 57 है और टेम्परेचर कितना है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू कितनी है, के सी की 57। हमारा जो रिएक्शन है वो होना स्टार्ट हो गया है। उसकी थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से हाइड्रोजन की कुछ कंसंट्रेशन निकाल लिया है, कुछ आयोडीन की कंसंट्रेशन निकाल लिया है, और कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड की। और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि हमने रिएक्शन के स्टार्ट होने के थोड़ी देर के बाद उसके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से सैंपल्स को निकाल लिया, हाइड्रोजन को भी, आयोडीन को भी, हाइड्रोजन आयोडाइड की भी। तो अब हमने क्या किया है, इसका क्यूसी निकालना है। क्या, क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है। और ये सिंपली कैसे निकालते हैं, जैसे हम के सी निकालते हैं, ऊपर हम क्या लिखते थे, हाइड्रोजन आयोडाइड लिखते थे ना, प्रोडक्ट। और नीचे हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन और आयोडाइड, यानी कि रिएक्टेंट्स को लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सैंपल से चीज़ें निकाली हैं जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू जितना हमने निकाला है, हाइड्रोजन की यहाँ पे और आयोडीन की यहाँ पे। और हमें एक और चीज़ जो जहन में रखनी है, वो हमने क्या रखनी है कि हाइड्रोजन जो है या आयोडीन या हाइड्रोजन आयोडाइड, उसको हमने क्या निकालना है, टी, मतलब थोड़े टाइम के बाद हमने उसको निकाल लेना है। टी का क्या मतलब है, इनके साथ हमने टी लगाना है। यहाँ पे काफ़ी गंदा हो गया, हम नेक्स्ट पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या करना है, हाइड्रोजन और इसके साथ क्या लिखना है, टी। इस टी का क्या मतलब है कि हमने रिएक्शन होने के थोड़े टाइम के बाद, किसी भी टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले जो है हाइड्रोजन की या आयोडीन की, इसके साथ भी टी, और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है वो कुछ कंसंट्रेशन निकाल ली है, ताकि हमें पता चल सके कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने सिंपली जो कंसंट्रेशन निकाली है उसको क्या करना है, क्यू सी के अंदर जो है रिएक्शन कोशेंट के अंदर हमने उसको पुट करना है ऐसे। ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट।
अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी वो हमने इसके अंदर पुट की और हमारा जो आंसर आया वो आ गया 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो के सी की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास जो के सी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है वो कितना है, 57 है। और हमारा जो रिएक्शन कोशेंट आया है वो कितना है, रिएक्शन कोशेंट को क्या कहते हैं, क्यू सी, वो कितना है, फर्स्ट कर लेते हैं 8 आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये के सी कितना है, 57 है। अब अगर आप लोग देखें तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, और इसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो जो क्यू रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू है वो के सी से कम है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, कि अभी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और बनने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, दोबारा से वही एग्जाम्पल लिखते हैं समझने के लिए। ये क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और अगर आप लोग नोट करो तो ये राइट है, आर लिख लेते हैं नीचे, और ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन, वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है। कैसे, लेफ्ट टू राइट। और ये जो रिवर्स है ये कैसे मूव करता है, ये राइट से लेफ्ट मूव करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर क्यू सी की वैल्यू कम है के सी से, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अभी और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने हैं उससे। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये आपकी बुक वाला है बिल्कुल वर्डिंग, ये देखें, उन्होंने जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकाली हुई थी वो 0.10 थी उसकी वैल्यू हमारे पास, और आयोडीन की कितनी थी, 0.20, और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40। ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, जो उन्होंने रिएक्शन स्टार्ट होने के थोड़े देर बाद ये जो सैंपल निकाले थे उनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और टी का क्या मतलब है कि किसी भी टाइम पे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, उससे हमने क्या कैलकुलेट किया, क्यू सी। क्यू सी बिल्कुल ऐसे, या ऊपर प्रोडक्ट्स लिखते हैं नीचे रिएक्टेंट्स लिखते हैं। के सी भी तो ऐसे ही कैलकुलेट करते थे ना, ऊपर हम क्या लिखते थे, ये प्रोडक्ट्स लिखते थे, और नीचे हम क्या लिखते थे, रिएक्टेंट्स लिखते थे। ये बहुत गंदा हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर देंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40 है, और हाइड्रोजन की कितनी है, 0.10, और आयोडीन की 0.20। और हमारे पास जो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा वो कितना है, 8.0। क्यू सी की क्या वैल्यू आई है, 8.0, और ये के सी की 57 वैल्यू से क्या है, कम है। इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब हम जो है, अगर हम इससे 3 जनरलाइजेशन जो हैं वो बना सकते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर जो है क्यू सी की वैल्यू जो है लेस देन के सी ओ, जैसे यहाँ पे 8 थी फॉर एग्जांपल, कितनी थी, 8 थी, और इसकी कितनी थी, 57 थी, तो ये क्या थी, ये लेस थी ना, इससे 57 से ये क्या थी, लेस थी, कम है ना 57 से। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी होती है, लेफ्ट से राइट। आपको समझ आ रही है, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि अगर क्यू सी की जो हम रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो वो हम कैलकुलेट करते हैं वो लेस देन के सी हो, जैसा कि यहाँ हमारे पास 8 आई थी और वो 57 से कम थी, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, यानी कि अभी काफ़ी ज़्यादा और प्रोडक्ट्स बनने हैं, और काफ़ी अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, दूसरी हम क्या कह सकते हैं कि अगर क्यू सी की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो के सी से। सिंपली यही नहीं है कि अगर क्या हो, क्यू सी की वैल्यू, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो के सी से, तो क्या होगा,
फॉर एग्जांपल ये 57 है Kc की वैल्यू, और ये यहाँ पे ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 60 हो, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले कौन सा था, अगर Qc की वैल्यू जो थी वो ग्रेटर होती थी, सॉरी Kc की वैल्यू ज़्यादा होती थी Qc तो क्या होता था, रिएक्शन जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता था। अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन कौन सी होती है, जो को राइट से लेफ्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अगर Qc यानी कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्वल हो Kc से, Kc के, देखें ये रिएक्शन कोशेंट अगर क्या हो, इक्वल हो Kc के, तो क्या होता है, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। सिंपल क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, हम जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें Kc की वैल्यू का पता हो, Kc की वैल्यू हमने अगर कैलकुलेट की हुई हो, Kc की वैल्यू कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है कि आप लोग क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला लिखेंगे Kc, यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट्स लिख देंगे, नीचे आप लोग रिएक्टेंट्स लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। सिंपल, यहाँ पे 2 भी आता है, ठीक है। तो हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, Qc को कैलकुलेट करके रिएक्शन कोशेंट को और उसके साथ Kc की वैल्यू को कंपेयर करके हम क्या बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, या फिर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।